आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हर्षनगर में कायम करदा आपला दवाखाने के मजदूर मुलाजिम के सबब सख्त तकलीफ में मुब्तला एक मरीज रहा इलाज से महरूम। हुकूमत की आपला दवाखाना मुहिम पर लगा सवालिया निशान। क्या इंतजामिया मजदूर मुलाजिम के खिलाफ करेगा कोई कार्रवाई? शहरियान का सवाल। महायुति के दरमियान है सब कुछ, ऑल इज वेल। बीजेपी और दोस्त पार्टियों के दरमियान बातचीत के जरिए जल्द बंटवारे का तनाज़ा हो जाएगा हल। अवाम अफवाहों पर ध्यान न दे, कहा संजय शिरसाट ने। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दिया अब की बार 500 के पार का नारा। 2023-24 में उम्दा कारकर्दगी पर वसूली स्टाफ का किया खैर मकदम। आइंदा साल के लिए दिया 500 करोड़ रुपयों का टारगेट। और गुज़िश्ता दिनों मराठा समाज की मीटिंग में हुए हंगामे के लिए विनोद पाटिल है जिम्मेदार। मंसूबाबंद तरीके से करवाया गया था हंगामा। विनोद पाटिल के गुर्गों ने किया उन पर हमला। मुतासिरा विकी राजे ने लगाया इल्जाम। खबरें तफसील से। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को वक्त पर तिब्बी इमदाद मिल सके, इस गर्ज से हुकूमत की जानिब से आपला दवाखाना नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत शहर में भी कई दवाखाने शुरू किए गए हैं। लेकिन यहाँ के मुज़ोर मुलाजमीन की वजह से मुतासरा मरीजों को वक्त पर तिब्बी इमदाद नहीं मिल पा रही है, जिसके सबब इस स्कीम पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, हुकूमत की आपला दवाखाना नामी स्कीम के तहत म्यूनसिपल हुदूद में शुरू किए गए दवाखानों पर मुकर्रर किए गए मुलाजिमीन के हठधर्म रवैये के सबब जरूरतमंद मरीजों को वक्त पर तिब्बी इमदाद नहीं मिल पा रही है और ऐसे मुलाजिमीन के खिलाफ म्यूनसिपल इंतजामिया कार्रवाई करेगा क्या? इस तरह का सवाल आवाम की जानिब से पूछा जाने लगा है। इन दिनों गर्मी कहर बरसा रही है और धूप की शिद्दत में इजाफे के सबब सनस्ट्रोक का खतरा बढ़ने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ ही बिड़किन इलाके में सनस्ट्रोक के सबब एक शख्स की मौत होने का मामला मंजर आम पर आया है। शदीद गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों का मुकाबला करने म्यूनसिपल इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। इस तरह के खोखले दावे किए जाने लगे हैं, मगर हेल्थ सेंटर्स पर मौजूद मुलाजमीन की हठधर्मी के सबब मुतासरा मरीज तिब्बी इमदाद ही से महरूम होने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हर्षनगर में कायम करदा आपला दवाखाना में योगा की क्लास जारी थी, मगर वहाँ इलाज की गरज से आए एक मरीज़ का वहाँ के मुज़ोर मुलाजिम ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया और उसे दवाखाने में दाखिल होने से मना कर दिया। शदीद गर्मी के सबब उस शख्स का BP बढ़ गया था, उसे चक्कर आ रहे थे, जिस्म पसीने से शराबोर था, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। इसके बावजूद आपला दवाखाना के मुज़ोर मुलाजिम को योगा की पड़ी थी और उसने मरीज़ को दवाखाने में एंट्री नहीं दी। वक्त पर तिब्बी इमदाद न मिलने के सबब अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या म्यूनसिपल इंतजामिया ऐसे मुज़ोर मुलाजिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा? इस तरह का सवाल शहरियान ने किया है। लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासत महाराष्ट्र की चंद सीटों पर बातचीत जारी है और सीटों के बंटवारे का ये मसला बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो जाएगा। लिहाजा अवाम अफवाहों पर ध्यान न दें। ये बयान शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय शिरसाट ने दिया है। फॉर्म भरण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्याचे किंवा तिसऱ्या टप्प्याचे काही दिवस बाकी आहेत आणि या अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक पक्षाच्या इच्छुक कार्यकर्त्याची असलेली गर्दी, उमेदवारांची असलेली धावपळ हे मला वाटतं काही दिवसात आता ती संपेल। महायुतीमध्ये शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी यांची जवळपास बोलणी झालेली आहे। एखाद्या दुसऱ्या जागे संदर्भामध्ये जी काही चर्चा करायची ती सुद्धा आज मला वाटतं शिंदे साहेबांच्या वर्षा निवासस्थानी कंप्लीट होईल। उमेदवाराची घोषणा जवळपास 1 ते 2 दिवसांमध्ये होण्याची शक्यता आहे। परंतु या निवडणुकीच्या अनुषंगाने ज्या काही बातम्या वेगवेगळ्या माध्यमातून समोर येत आहेत, धुसफूस चालू आहे, उमेदवार बदलण्याचे संकेत आहेत किंवा
इतर जागा, याची जागा त्याला गेली, त्याची जागा त्याला गेली, या सगळ्या गोष्टीचं उत्तर मला वाटतं आपल्याला उद्या मिळेल. परंतु एक निश्चित आहे की महायुतीसाठी प्रचंड प्रमाणामध्ये सर्वसामान्य माणसापासून तर राजकारण्यापर्यंत सर्वांचं लक्ष हे उमेदवाराकडे लागलेलं आहे. याचा अर्थ असा होतो की त्यांनी मनोमन ठरवलं की आपल्याला महायुतीला निवडून द्यायचं आहे. परंतु आता उमेदवाराची नावाची घोषणा कधी होते याबद्दल त्यांना उत्सुकता आहे. म्हणून कृपया कुणी असं समजून घेऊ नये की आमच्यामध्ये काही आलबेल नाहीये, आमच्यात काही भांडणं आहे, तक्रारी, असा कोणताही प्रकार नाही. उलट पक्षी जर पाहिलं तर आमच्या युतीच्या बोलणीच्या अनेक महिने पूर्वीपासून आघाडी सरकारमध्ये बोलण्याची सुरुवात झाली होती. परंतु जिथून सुरुवात झाली होती त्याच ठिकाणी आजही आघाडी ही थांबलेली आहे. वंचित त्यांच्यापासून बाजूला गेलेली आहे. आता ती जवळ येणे शक्य नाही हे एकंदरीत स्पष्ट झालेलं आहे. काँग्रेसनी शरद पवार गटाच्या चिन्हावर लढावं का शरद पवार गटाच्या लोकांनी काँग्रेसच्या चिन्हावर लढावं, यामध्ये त्यांची आता वेगळ्या प्रकारची लढाई सुरू झालेली आहे. उभाटा गटाने आपले उमेदवार जाहीर करून टाकलेत, काही ठिकाणी त्यांच्या नावाची घोषणा केलेली आहे, तिथेही वाद सुरू आहेत. म्हणून आघाडी टिकेल का नाही हा संभ्रम लोकांमध्ये जास्त आहे. त्या उलट युती किती लवकर होईल आणि लवकर आम्हाला सुद्धा प्रचाराला लागता येईल असा कार्यकर्त्याचा आमच्याकडच्या आग्रह आहे. म्हणून वाटतं या सर्व गोष्टीचा आता शेवट येत्या 2 दिवसात होईल. इसी तरह उन्होंने साबिक एमपी संजय राउत पर भी जमकर तनकीद करते हुए उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ही शिवसेना और एनसीपी में फूट डाली है और आइंदा भी कई सीनियर क़ायद शिवसेना में शमूलियत इख्तियार करेंगे. इस तरह का दावा भी उन्होंने किया है. उभाटा गटाच्या घराला दरवाजे राहिलेलेच नाहीत, जे होते त्या दरवाजे तोडून बाहेर गेलेले आहेत सर्वजण. म्हणून आता त्यांच्याकडे कुणी जायचा प्रश्न येत नाही आणि म्हणून अशा वल्गना करणं याचा अर्थ तुम्हाला कोणी विचारत नाही असंच होतो. अहो गद्दार कोण आहे ते ठरवणारं कोण आहे? ते स्वतःच गद्दार आहेत. त्यांनी उभाटा गट संपवला आहे, त्यांनी शरद पवारांचा गट संपवला आहे आणि खऱ्या अर्थाने घेतलेली सुपारी त्यांनी परिपूर्ण निभवलेली. म्हणून खरा गद्दार हा संजय राऊत आहे. म्हणून आम्हाला कोणी गद्दारी स्वाभिमानच्या गोष्टी शिकवू नयेत आणि आम्हाला जायची नाही. तुमच्यामधले जे आहेत त्यांना सांभाळा, तेही आता 1-2-3 दिवसामध्ये आमच्याकडे येण्याची शक्यता आहे. अब की बार 500 पार ये नारा किसी लीडर या सियासी जमात का नहीं है, बल्कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने साल 2024-25 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स का टारगेट मुकर्रर करते वक्त ये नारा अपने मातहतीन को दिया है. वाज़ेह रहे कि माली साल 2023-24 में एएमसी इंतजामिया ने रिकॉर्ड सा टैक्स वसूल किया है, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे समेत उनकी पूरी टीम का खैर मकदम किया. इस ज़मन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में सभी HODs और तमाम जोन दफातर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की एक अहम मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटर ने तलब की थी. साल 2023-24 में टैक्स वसूली के लिए 480 करोड़ रुपयों का निशाना मुकर्रर किया गया था, जिसमें से 182.87 करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं. मुताल्लिक़ा अफसरान और मुलाज़मीन की रहनुमाई करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि अब की बार 500 के पार इस टारगेट को नज़र में रखते हुए टैक्स वसूली में इजाफे के लिए मनसूबाबंदी की जाए. उन्होंने म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाज़मीन की पीठ तो थपथपाई, मगर साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि इसमें शक नहीं कि आप लोगों ने टारगेट पूरा करने के लिए सख्त जद्दोजहद की है, मगर अब भी हम टारगेट से बहुत पीछे हैं और निशाने तक पहुंचने के लिए हमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि सभी मुलाजमीन 20% मेहनत करके 80% आमदनी पैदा करने के लिए ख़ुद को स्मार्ट बनाएं. इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, DMC अपर्णा थेटे और पूरे स्टाफ की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर को गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया गया. इस मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुल और दीगर तमाम अफसरान मौजूद थे. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसका ऐलान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया.
इस सिलसिले में मिली इत्तला के मुताबिक वीबीए के सर्वे सर्वा एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर के हुक्म पर शहर में वीबीए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें खुले तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ अपोजिशन लीडर अफसर खान ने वीबीए में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अफसर खान ने कहा कि उनकी लड़ाई शिवसेना उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे से है। नीज उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा 1-2 रोज में प्रकाश अम्बेडकर लोकसभा के उम्मीदवार का नाम जाहिर करेंगे और उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर के अफकार व नज़रियात से मुतासिर होकर ही वीबीए में शमूलियत इख्तियार की है। शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई लोग कहाँ जा रहे, कोई लोग कहाँ जा रहे, लेकिन मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब के कार्य को देख के, काम को देख के आज मैंने निर्णय लिया है कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थामूंगा, बाड़ा साहब का दामन थामूंगा और मैं बाड़ा साहब के बताए हुए काम करता रहूँगा। जो भी वो काम बताएंगे बाड़ा साहब, वो उस काम को मैं अंजाम दूंगा। मेरी लालच खासदार होना या आमदार होना नहीं है। जो न्याय देने का काम कर रहा है उस शख्स के साथ मैं जुड़ना चाह रहा हूँ और मैं वो भावना से जुड़ रहा हूँ उनके साथ। उम्मीदवारी मिलेगी आपको? ये मैं बोल नहीं सकता ना। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जिनके हाथ में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, शहर अध्यक्ष, पश्चिम के अध्यक्ष, वो नहीं बोल सकते, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं बाड़ा साहब के विचार को देख के, और बाड़ा साहब सब समाज को साथ में लेके चलते हैं और ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज के लिए वो जो आवाज़ उठाते हैं, उससे मैं प्रभावित होकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। खासदार होना नहीं होना मेरे लिए महत्व नहीं है, बाड़ा साहब मेरे लिए महत्व है। बाड़ा साहब क्योंकि एक ऐसा नेता है महाराष्ट्र के अंदर कि जो सब धर्म जाति के लोगों को साथ में लेके चलता है और सबको न्याय दिलाने का काम करता है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो मराठा समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो। उनके कार्य को देख के आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में हमारे बागले मामा जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, हमारे दूसरे शहर अध्यक्ष, पश्चिम के शहर अध्यक्ष, इन सब के बीच में पत्रकारों के सामने आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश कर रहा हूं, ऐसा मैं जाहिर करता हूं। 1 अप्रैल से नई इमारतों पर नई शरह से टैक्स असेसमेंट का फैसला म्युनिसिपल इंतजामिया ने गुज़िश्ता दिनों किया था, जिसके बाद पुरानी शरह से टैक्स आयद करने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया को 31 मार्च से पहले 13,500 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। ये इत्तला डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे ने दी है। उन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट के मुताबिक 4 साल बाद शहर में मौजूद प्रॉपर्टीज़ के इमलाक टैक्स के लिए रिवीजन किया जाता है, मगर गुज़िश्ता 12 सालों से एएमसी इंतजामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में कोई इजाफा नहीं किया है। टैक्स असेसमेंट के लिए रेडी रेकनर का सहारा लिया जाता था, मगर हुकूमत महाराष्ट्र के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की जानिब से रेंट वैल्यूज़ पर असेसमेंट करने से मुताल्लिक सर्कुलर जारी किया गया है। लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने फरवरी के महीने में ये ऐलान किया था कि जिन शहरियान ने अपने मकानात पर अब तक टैक्स नहीं लगवाया है वो 31 मार्च से कबल अपनी प्रॉपर्टीज़ का असेसमेंट करवा लें। 1 अप्रैल के बाद से नई शरह से टैक्स असेसमेंट किया जाएगा। लिहाजा 31 मार्च से कबल 3,500 शहरियान ने टैक्स असेसमेंट के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं। गुज़िश्ता दिनों मुनक़दा मराठा समाज की मीटिंग में जो कुछ भी हंगामा हुआ उसके लिए विनोद पाटिल जिम्मेदार हैं और उन्हीं के साथियों ने उन पर जानलेवा हमला किया था। इस तरह का संगीन इल्ज़ाम विकी राजे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाया। न्याय मला भेटला पाहिजे, कारण माझी हक्काची मागणी होती। सर्वसामान्यांच्या हक्काची मी मागणी केली। माझी वैयक्तिक मागणी नव्हती त्या ठिकाणी। मी सर्वसामान्यांच्या व्यासपीठावर, मराठा समाजाच्या व्यासपीठावर मी ती माझी मागणी मांडली। त्यामुळे मला न्याय भेटला पाहिजे अशीच माझी मागणी राहील। मुख्य सूत्रधार म्हणजे मी सांगू शकत नाही, कारण जे 10-15 जे लोक आले होते ते समर्थक होते। नंतर दुसऱ्या दिवशी जे न्यूजला आलं की यांचे समर्थक आहे ते विनोद पाटलांचे समर्थक होते। समर्थक ज्याचे असले मग शेवटी विषय कोणाचा असतो। खैरेंना ओळखत सुद्धा नाही मी, खैरेंना भेटलो सुद्धा नाही। जे माझ्यावर आरोप करतात बिनबुड्याचे त्यांना मी एकच सांगू इच्छितो की जर तुमचे आरोप जर सिद्ध झाले ना तर मी समाजकारण सदैव सोडून देईन। दादांचे फोन आले होते मला। दादांचं एकच म्हणणं आहे की जिथे अन्याय आहे तिथे अन्यायाविरोधात आपण शेवटपर्यंत आपण लढलं पाहिजे।
समाजाचं सगळ्यात महत्वाचं काय माहिती आहे का, समाजाचं नुकसान आपण म्हणू शकतो त्या पद्धतीमध्ये, पण एक जर विचार केला तर आज अन्याय माझा एक विचार करा, सर्व मनावर अन्याय प्रत्येकाच्या, उमेदवार ही पुढची गोष्ट आहे, पण आज मारहाण करणं, सर्वसामान्य विस्थापितांवर मारहाण करणं हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे ना. शेवटी मागणी काय, तुम्हाला काय अपेक्षा आहे? मागणी एकच आहे की ज्यांच्यावर आता दोषींवर कारवाई केलेली आहे आपण त्यांना लवकरात लवकर अटक करावी, त्यांच्यावर जी आपण जी कलमं लावलेली त्याच्या अनुषंगाने त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. ह्या कारवाईचं टोटल निषेध म्हणजे ही कारवाई झाली पाहिजे आणि या कारवाईतून मला न्याय भेटला पाहिजे. प्रेशर 100% कोणाचं प्रेशर आहे माहीत नाही, पण प्रेशर 100% पोलिसांवर, कारण त्यांनी निष्पक्ष भूमिका घेऊन या ठिकाणी मला न्याय द्यायला पाहिजे. समाजातील सर्व तळागाळातील लोक, गरजवंत युवक हे माझ्या पाठीशी आहेत. पुढची भूमिका तेच आता, जर ज्या दिवशी अटक होईल त्या दिवशी जर नाही अटक झाले तर माझी पुढची भूमिका ही वेगळी राहील. बैठकीचं आयोजन, मला मेसेज आला होता 28 तारखेच्या मीटिंगमध्ये की विजय काकडे यांचा मेसेज आला होता, त्या ग्रुपला बघितलं होतं मी, त्या मेसेजच्या अनुषंगाने मी त्या मीटिंगमध्ये गेलो होतो 11:30 वाजता. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीनों पर किए गए नाजायज कब्जात हटाने के लिए बहुत जल्द मुहिम शुरू की जाएगी, ये इत्तला म्युनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि शहर में मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अपनी मिल्कियत की कई कीमती ज़मीनें हैं जिन पर लैंड माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जिन्हें हटाने का फैसला इंतजामिया ने किया है। पहले मरहले में ऐसी 27 अराजियात की फहरिस्त तैयार की गई है जिनकी गिनती करके मार्किंग की जाएगी और उसके बाद वहाँ से नाजायज़ कब्जेजात का सफाया कर दिया जाएगा। तालुका कन्नड़ के चिंचोली लिम्बाजी सातखेड़ा रोड का तामीरी काम नहायत नाकिस दर्जे का किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम इलाके के साकिनान और सियासी और समाजी कायदीन ने लगाते हुए मेयारी काम करने का मुतालबा किया है। यहाँ रहे कि इस रास्ते के नाकिस दर्जे के काम की बात जब मुशाहिदे में आई तो समाजी तंजीम रायभान जाधव विकास आघाड़ी और साबिक सरपंच गजानन गौली की जानिब से महकूमा तामीरात आम्मा के मुताल्लिक़ अफसरान को मेमोरेंडम दिया गया। वाज़ेह हो कि इस रास्ते की तामीर के लिए हुकूमत ने 18 करोड़ 41 लाख रुपये फंड मंजूर किया है। मकतूब में कहा गया है कि तामीरात आम्मा के ज़िम्मेदार अफसरान इस काम का मुआयना करेंगे और इंतहाई घटिया दर्जे के किए गए काम पर फौरी एक्शन लेकर बेहतर काम करवाएं। काम सही ढंग से न करवाया गया तो रायभान जाधव अखाड़ी, गजानन गौली और वंचित बहुजन अघाड़ी के तातेराव भुजंग की जानिब से शदीद आंदोलन और भूख हड़ताल की जाएगी, इस तरह का इंतबाह भी दिया गया है। चिंचोली लिंबाजी ते सावखेड रस्त्यासाठी आमच्या वंचित बहुजन आघाडीतर्फे हा रस्ता होण्यासाठी या पडलेल्या गड्ड्यात तुंबलेल्या गड्ड्यात आम्ही आंघोळ करून या ठिकाणी आंदोलन केले होते आणि हा रस्ता या ठिकाणी करण्यात या रस्त्याची मंजुरी झाली, या कामाला सुरुवात झाली, पण या रस्त्याचं काम इतकं निकृष्ट दर्जाचं या ठिकाणी चालू आहे की या ठिकाणी या रस्त्याला स्क्रॅच न करता या ठिकाणी डायरेक्ट खडी या ठिकाणी टाकून या ठिकाणी तसेच रस्त्याचं काम या ठिकाणी चालू झालेलं आहे। या रस्त्याच्या साईडला एकदम काळी माती टाकून या ठिकाणी हे साईड पंखे भरण्यात आलेले आहे। तर या ठिकाणी आम्ही या रस्त्याचे जे संबंधित पदाधिकारी यांना विचारपूस केली असता हे पदाधिकारी आम्हाला टाळाटाळ या ठिकाणी करत आहे। तर या MCM न्यूजच्या माध्यमातून आम्ही त्या शासकीय अधिकारी व कॉन्ट्रॅक्टर यांना एक जाहीर आश्वासन देतो की त्यांनी या रस्त्याचं काम चांगल्या प्रकारे करण्यात यावे, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी तर्फे या रस्त्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल। धन्यवाद। फुलंब्री में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति की नई आमिला का ऐलान किया गया है और पुष्पा ताई को उत्सव कमेटी का सदर मुंतखब किया गया है। आया रहे कि 14 अप्रैल को आईन हिंद के मेहमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई जाएगी। इस सिलसिले में अम्बेडकरी समाज और तमाम बाशिंदगान मुल्क बाबा साहब के जयंती उत्सव में शामिल होते हैं। फुलंब्री में मज़कूरा उत्सव समिति की आमिला के मेंबरान के नाम ऐलान कर दिए गए, जबकि अहदेदारान में पुष्पताई मोरे को उत्सव समिति की सदर, ज्योति गौले को
नायब सदर तुलसाबाई गंगवा ने कांताबाई गाड़ेकर, शोभाबाई पगारे, शोभा घाटे को सेक्रेटरी और रंजना प्रधान, संगीता मस्के को खाजिन और दीगर कई खवातीन को मुख्तलिफ ओहदे सौंपे गए हैं, जबकि इस मौके पर कसीर तादाद ओहदेदारान व भीम सैनिक मौजूद थे। वाशी का बस स्टैंड गंदगी और गिलाजत से अटा पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना है और वो मुतल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। वाशी जिला उस्मानाबाद के बस स्टैंड पर आने वाले मर्द खवातीन का कहना है कि बस स्टैंड में आने और जाने के वक्त उन्हें पहले गेट पर मौजूद गटर गंगा के गंदे पानी से होकर ही गुजरना पड़ता है। यहाँ रहे कि ज़िला उस्मानाबाद में वाशी एक बड़ा बाज़ार पेट है, जहाँ अतराफ़ के दूर दराज से भी मुख्तलिफ़ किस्म के व्यापारी व कारोबारी ख़रीदी के लिए आते हैं, जबकि उन सामान की ख़रीदारी के लिए रोज़ाना अवाम व शहरियान की भी आमद वाशी में लगी रहती है। ताहम उन्हें अपने सामान की भारी भरकम थैलियाँ लेकर भी इसी गंदे पानी से गुजर कर बस स्टैंड जाना पड़ता है। इस गटर में शहर का गंदा पानी बस स्टैंड के गेट पर आकर जमा हो जाता है। अवाम व मुसाफिर सख्त मुश्किलात व अदम सहूलियात के शिकार हैं और उन्होंने एसटी हुक्काम और म्यूनसिपल इंतजामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। नगरपालिका आमच्या गावची काय केलं नाही का नगरपालिकेने? काय सुंदर हे सुंदर स्वच्छ केलं ना हा, बघायला या नाही का शहर आहे ना, काहीतरी स्वच्छता पाहिजे. हे काय सगळं एवढी लय सुंदरता आहे हो. तुमचं पब्लिक जात येते बघायला बघायला. आहे, बघायला आहे रोडवर असं घ्यायला आहे होय. पब्लिक जाते येते नाही काय असं जाऊ दे बघा ती बाय बघा ती किती सुंदर ठिकाणावर उड्या मारते गाड्यांचा हिंगोली लोकसभा सीट के लिए महायुति के दरमियान सर्द जंग जारी है। इस तरह का दुखड़ा मकामी साकिनान ने देवेंद्र फडणवीस के सामने सुनाया। हिंगोली से शिवसेना को दी गई सीट पर भाजपा को एतराज़ है और इस नशस्त पर सेना शिंदेगढ़ को उम्मीदवारी की भाजपा मुखालिफत कर रही है। इसी सिलसिले में नांदेड़ के पार्टी ओहदेदारान ने भाजपा रहनुमा और रियासत के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से नुमाइंदगी की है। नांदेड़ के ओहदेदारान ने फडणवीस से नांदेड़ हवाई अड्डे पर मुलाकात की और इस मामले को लेकर अपना इजहार नाराज़गी किया है। यहाँ रहे कि महायुति की जानिब से हिंगोली की लोकसभा की निशस्त शिवसेना के लिए छोड़ दी गई है और मौजूदा रुकन पार्लिमान हेमंत पाटिल ही को उम्मीदवारी दी गई है। ताहम इस पर भाजपाइयों को एतराज़ है। दूसरी जानिब नांदेड़ में भी हेमंत पाटिल के हिमायतियों ने भाजपा की इस शिकायत पर सवाल उठाए और बीजेपी के लिए कहा है कि वो अपना युति धर्म निभाएं, वरना कहीं ऐसा न हो कि उनकी इन हरकत के सबब नांदेड़ भाजपा के उम्मीदवार को भी नुकसान उठाना पड़ जाए। अब इस मामले में पार्टी हाईकमान के फैसले के लिए लोग मुंतजिर हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहेबांची आम्ही भेट घेतली, त्यांनी आम्हाला भरपूर वेळ दिलाय. आमची मागणी जी होती की हिंगोलीच्या जागेवरचा जो उमेदवार आहे त्याला इलेक्टिव्ह मेरिट पाहून आपण तिथं कुणी द्या. ती जागा आज मितीला तरी शिवसेनेकडेच आहे, ती त्यांचीच राहणार आहे, याच्यामध्ये काही दुमत नाही. परंतु आमची विनंती होती की एक एक जागा आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे, तिथला कॅन्डिडेट बदलावा, अशा प्रकारची विनंती आम्ही केलेली आहे. शेवटी तो शिवसेनेचा प्रश्न आहे. एवढंच आमचं आणि त्यांचं बोलणं झालं आणि त्यांनी सांगितलं आम्ही विचार करू. शहर के पदमपुरा ता मामा चौक इलाके में एक नौजवान तमंचा और चाकू लेकर घूम रहा है जो साकिनान को धमका रहा है। इस तरह की शिकायत वेदांत नगर पुलिस को मिली थी। इससे पहले कि वेदांत नगर पुलिस वहां पहुंचती, वो मुलजिम वहां से फरार हो चुका था। शहर के अमन सुकून पर सवालिया निशान लगाने वाला एक वीडियो मंजरे आम पर आया है, जिसमें गुंडा सिफत नजर आने वाला एक नौजवान सरेआम चाकू और पिस्तौल लेकर घूम ही नहीं रहा है, बल्कि आवाम व शहरियान को उसने खौफजदा भी किया है। हालांकि ये नौजवान
बैरून रियासत का दिखाई दे रहा था और वो रात 10-11 बजे के दौरान अपनी महबूबा को चौक में खड़ी करके अपने किसी दोस्त से मुलाकात के लिए गया था। तो कुछ मकामी लोगों ने उसकी महबूबा दोशीजा से पूछपरछ की तो उस नौजवान ने वापस आकर चाकू और पिस्तौल ले आया और साकिनान को धमकाने लगा और बाद अज़ां गायब हो गया। अब वेदांत नगर पुलिस उसे ढूंढ रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हर्षनगर में कायम करदा आपला दवाखाने के मुजर मुलाजिम के सबब सख्त तकलीफ में मुब्तला एक मरीज रहा इलाज से महरूम। हुकूमत की आपला दवाखाना मुहिम पर लगा सवालिया निशान। क्या इंतजामिया मुजर मुलाजिम के खिलाफ करेगा कोई कार्रवाई? शहरियान का सवाल। महायुति के दरमियान है सब कुछ, ऑल इज वेल। बीजेपी और दोस्त पार्टियों के दरमियान बातचीत के जरिए जल्द बंटवारे का तनाज़ा हो जाएगा हल। अवाम अफवाहों पर ध्यान न दे, कहा संजय शिरसाट ने। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दिया अब की बार 500 के पार का नारा। 2023-24 में उम्दा कारकर्दगी पर वसूली स्टाफ का किया खैर मकदम। आइंदा साल के लिए दिया 500 करोड़ रुपयों का टारगेट। और गुज़िश्ता दिनों मराठा समाज की मीटिंग में हुए हंगामे के लिए विनोद पाटिल है जिम्मेदार। मंसूबाबंद तरीके से करवाया गया था हंगामा। विनोद पाटिल के गुर्गों ने किया उन पर हमला। मुतासिरा विकी राजे ने लगाया इल्जाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।